नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारत के गौरवशाली इतिहास की अनकही कहानियों को जीवंत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महान मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की। वो वीर योद्धा जिन्होंने औरंगजेब जैसे ताकतवर मुगल बादशाह को अपने साहस और रणनीति से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में कई वीर हुए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक युग बन जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज, जिन्हें छावा कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जो साहस, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है। ये कहानी है उस शेर की जिसने अपने पिता की विरासत को संभाला और औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल बादशाह से टकराने का साहस दिखाया। छत्रपति संभाजी का जन्म महाराष्ट्र के पुरंदर किले में 14 मई 1657 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज था और इनकी मां का नाम सईबाई था। छत्रपति संभाजी महाराज का पालन पोषण उनकी दादी के द्वारा किया गया, जिनका नाम जीजाबाई था, क्योंकि संभाजी महाराज जी की माता का देहांत उनके जन्म के 2 साल के पश्चात हो गया था। संभाजी संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में निपुण थे। उनके पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें बचपन में ही राजनीति और युद्ध कौशल की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। संभाजी शुरू से ही रिबेल टाइप के थे। उन्हें गैर जिम्मेदार भी माना गया। यही वजह रही कि उनके आचरण को काबू में लाने के लिए 1678 में शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्हाला किले में कैद कर लिया था। वहां से वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकले और मुगलों से जा मिले। लगभग 1 साल तक मुगलों के साथ रहे। एक दिन उन्हें पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली भिजवाने का मंसूबा बना रहा है। वो मुगलों का साथ छोड़ के महाराष्ट्र लौट आए। लौटने के बाद भी उनकी किस्मत अलग नहीं रही और उन्हें फिर से बंदी बनाकर पन्हाला भेज दिया गया। जब अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मौत हुई, संभाजी पन्हाला में ही कैद थे। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजा राम को सिंहासन पर बिठाया गया। खबर लगते ही संभाजी राजे ने अपनी मुक्ति का अभियान प्लान किया। कुछ शुभचिंतकों के साथ मिलकर उन्होंने पन्हाला के किलेदार को मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 18 जून 1680 को रायगढ़ का किला भी कब्जा लिया। राजाराम, उनकी बीवी जानकी और उनकी मां सोयराबाई को गिरफ्तार किया गया। 20 जुलाई 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में सबसे अधिक संघर्ष औरंगजेब से किया। औरंगजेब चाहता था कि पूरा भारत मुगल शासन के अधीन आ जाए, लेकिन संभाजी महाराज उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में मुगलों की हर योजना को विफल कर दिया। उन्होंने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से मुगलों को बार बार पराजित किया। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के ही हाथ लगी, लेकिन उनकी सेना अब बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र अहम वीरराव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राजे के खिलाफ षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें बड़ी भूमिका थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 1689 में उनके गद्दार बहनोई गणोजी शिर्के की साजिश में महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया था। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया, लेकिन इस वीर योद्धा ने मरना मंजूर किया, धर्म त्यागना नहीं। 40 दिनों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई, लेकिन इस मराठा शेर ने एक बार भी झुकने से इनकार कर दिया और आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने मराठाओं को और अधिक संगठित किया और अंततः मुगलों का पतन हुआ। आज भी उनकी वीरता और स्वाभिमान की कहानियां हमें प्रेरित करती है। संभाजी महाराज की यह वीर गाथा हमें सिखाती है
कि स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय संभाजी महाराज लिखकर इस महान योद्धा को श्रद्धांजलि दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय भवानी, जय शिवाजी।